आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस एक एड्रेस है जिसका उपयोग नेटवर्क में किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है, या दूसरे शब्दों में आईपी एड्रेस नेटवर्क में होस्ट और राउटर के मध्य एक यूनिक एड्रेस होता है जिसका उपयोग डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। यह एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है। आईपी एड्रेस का उपयोग नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को आइडेंटिफाई पहचान करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस को पहचान करने के लिए एक एड्रेस दिया जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। यह एक यूनिक एड्रेस होता है, अर्थात नेटवर्क के प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। एग्जाम्पल 192.168.1.1 IPv4 वर्जन में पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के पार्ट। आईपी एड्रेस को दो पार्ट में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित है। 1. नेटवर्क पार्ट। 2. नोड पार्ट। नेटवर्क पार्ट आईपी एड्रेस का ये पोर्शन नेटवर्क के एड्रेस को स्टोर करता है। नोड पोर्शन आईपी एड्रेस का ये पोर्शन किसी भी नेटवर्क के पर्टिकुलर नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। 1. ओएसआई मॉडल क्या है? समझाए। 2. नेटवर्क डिवाइस क्या है? 3. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है? 4. यूपीएस क्या है और कैसे काम करता है? आईपी एड्रेस का उपयोग क्यों किया जाता है? इंटरनेट से जुड़ने वाले सभी डिवाइस या कंप्यूटर को पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है। आईपी एड्रेस के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि जो मैसेज या डाटा आया है वो किस फिजिकल लोकेशन के कंप्यूटर से आया है। जिस प्रकार कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों के एड्रेस बहुत जरूरी होते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर से कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस भी बहुत जरूरी होता है। इंटरनेट में कंप्यूटर एक दूसरे को आईपी एड्रेस के माध्यम से ही डाटा या फाइल ट्रांसमिट कर पाते हैं। आईपी एड्रेस को प्रदान कौन करता है? IANA इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह एक पैकेट स्विच्ड प्रोटोकॉल है जो OSI और TCP/IP मॉडल के नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग और रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्रोटोकॉल नेटवर्क में डाटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल डाटा पैकेट को ट्रांसमिट करते समय एक्नॉलेजमेंट का उपयोग नहीं करता है और न ही नेटवर्क का सेटअप करता है, जिसके कारण डाटा पैकेट के डेस्टिनेशन तक पहुंचने की गारंटी नहीं होती है। अतः इस प्रोटोकॉल को अनरिलायबल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन। इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन हैं जो निम्नलिखित है। 1. IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। 2. IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 इन हिंदी। IPv4 क्या है? IPv4 का तात्पर्य इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। IPv4 में 32 बिट एड्रेस का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में IPv4
लेकिन IPv4 के एड्रेस समाप्त होने वाला है, जिसके कारण IPv6 का उपयोग भी होने लगा है। वर्तमान में आने वाले नए डिवाइसों में IPv4 के साथ साथ IPv6 एड्रेस का भी उपयोग होने लगा है। IPv4 में 32 बिट के एड्रेस का उपयोग होता है, जो 4 ऑक्टेट में बनता होता है, जिसके प्रत्येक ऑक्टेट में 0 से 255 तक की वैल्यू होती है। IPv6 इन हिंदी। IPv6 क्या है? IPv6 का तात्पर्य इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। IPv6 में 128 बिट एड्रेस का उपयोग किया जाता है। IPv6 एड्रेस को 8 ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया जाता, जिसके प्रत्येक ब्लॉक 16 बिट के होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है और ब्लॉक को कोलन से अलग अलग किया जाता है। IPv6 में 128 बिट के एड्रेस का उपयोग होता है, अतः इसमें कुल IP एड्रेस की संख्या 2 की घात 128 अर्थात 340 डेसिलियन होती है, जबकि IPv4 में 32 बिट के एड्रेस का उपयोग होता है, अतः IPv4 में कुल IP एड्रेस की संख्या 2 के घात 32 अर्थात 4.3 बिलियन होती है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में 7 बिलियन लोग रहते हैं। मान लीजिए यदि प्रत्येक व्यक्ति एक डिवाइस भी रखता है, तो IPv4 की एड्रेस रेंज 4 बिलियन आसानी से समाप्त हो जाती है। ऐसे में हमें IPv6 की जरूरत पड़ती है, अतः वर्तमान में आने वाले डिवाइस में IPv6 IP एड्रेस का उपयोग किया जा रहा है। IPv4 और IPv6 में अंतर। 1. IPv4 का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, जिसमें 32 बिट के IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है, जबकि IPv6 का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, जिसमें 128 बिट के IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है। 2. IPv4 में एड्रेस की संख्या IPv6 की तुलना में बहुत ही कम है। IPv4 में IP एड्रेस की संख्या 2 की घात 32 अर्थात 4.3 बिलियन होती है, जबकि IPv6 में IP एड्रेस की कुल संख्या 2 की घात 128 अर्थात 340 डेसिलियन होती है। प्रोटोकॉल का पुराना IP एड्रेस पूरा उपयोग हो चुका है, जबकि IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का नया वर्जन है, जिसका उपयोग अभी शुरू हुआ है। तो निम्नलिखित है। 1. मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन। 2. ऑटोमैटिक कॉन्फ़िगरेशन विद API/PA। 3. ऑटोमैटिक कॉन्फ़िगरेशन विद DHCP। 1. मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन। जब यूजर किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस को मैन्युअली IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो इस मेथड को मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इस मेथड से IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करने में समय अधिक लगता है, लेकिन नेटवर्क का मेंटेनेंस करना बहुत आसान होता है। 2. Automatic configuration with API/PA। API/PA का पूरा नाम ऑटोमैटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग है। इस मेथड में कंप्यूटर या डिवाइस को ऑटोमैटिकली IP एड्रेस असाइन हो जाता है। इस मेथड में DHCP नहीं होता है। साथ ही मैन्युअल मेथड की तुलना में इसमें नेटवर्क मेंटेनेंस कठिन होता है, क्योंकि IP एड्रेस कोई सीरीज में नहीं होता है। 3. ऑटोमैटिक कॉन्फ़िगरेशन विद DHCP। जब नेटवर्क में उपस्थित सभी कंप्यूटर या डिवाइस को DHCP सर्वर के माध्यम से IP एड्रेस ऑटोमेटिक प्रोवाइड किया जाता है, तो इस मेथड को DHCP मेथड कहा जाता है। DHCP का पूरा नाम डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है।
इस मेथड के माध्यम से नेटवर्क में आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर हमें सर्वर में DHCP को इनेबल करना पड़ता। एड्रेस के प्रकार। दोस्तों, आईपी एड्रेस के उपयोग के आधार पर इन्हें कई कैटेगरी में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस है जिसका उपयोग किसी भी नेटवर्क के अंदर में राउटर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। राउटर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइस या कंप्यूटर को प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करता है या इसे यूजर मैन्युअली कॉन्फ़िगर भी कर सकता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस स्टैटिक या डायनामिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस है जिसका उपयोग नेटवर्क के बाहर या इंटरनेट में डिवाइसों एवं कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। सामान्यतः पब्लिक आईपी एड्रेस को आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा असाइन किया जाता है। वेब सर्वर, ईमेल सर्वर या कोई भी सर्वर इंटरनेट से डायरेक्ट एक्सेस किए जा सकते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस पूरे विश्व स्तर पर यूनिक एड्रेस होता है, अर्थात इंटरनेट पर किसी भी दो डिवाइस के पब्लिक आईपी एड्रेस समान नहीं हो सकते हैं। यह मुख्य आईपी एड्रेस होता है जिसका उपयोग बाहरी नेटवर्क या इंटरनेट से कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। पब्लिक आईपी एड्रेस स्टैटिक या डायनामिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपके घर के अंदर कई कंप्यूटर हैं और आप घर के सभी कंप्यूटर को एक प्राइवेट आईपी एड्रेस के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको एक राउटर की जरूरत पड़ेगी। तब इस स्थिति में राउटर को आईएसपी के माध्यम से पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा और आप राउटर से सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। तब DHCP सर्वर के माध्यम से सभी कंप्यूटर को प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलेगा। स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस है जिसको डिवाइस या कंप्यूटर में मैन्युअली प्रदान किया जाता है। इस आईपी एड्रेस को स्टैटिक आईपी एड्रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्थायी होता है। यूजर जब तक डिवाइस के आईपी एड्रेस को चेंज नहीं करता है वो चेंज नहीं होता है। डायनामिक आईपी एड्रेस। डायनामिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक अस्थायी आईपी एड्रेस होता है जो नेटवर्क में कनेक्ट होने वाले कंप्यूटर या नोड को प्रोवाइड किया जाता है। डायनामिक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होता है जो उस नेटवर्क में उपस्थित DHCP सर्वर के माध्यम से प्रदान किया जाता है। नेटवर्क से जुड़ने वाले कंप्यूटर या डिवाइस को सामान्यतः डायनामिक आईपी एड्रेस उस नेटवर्क के आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रदान किया जाता है। पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस में अंतर। एक, प्राइवेट आईपी एड्रेस का उपयोग निजी स्थान में कंप्यूटरों के मध्य कम्युनिकेशन कराने के लिए किया जाता है, जबकि पब्लिक आईपी एड्रेस का उपयोग इंटरनेट में कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। दो, पब्लिक आईपी एड्रेस वाले डिवाइस को बाहर के नेटवर्क या इंटरनेट से डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेस से डिवाइस को इंटरनेट या बाहर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता है। स्टैटिक और डायनामिक आईपी एड्रेस में अंतर। एक, स्टैटिक आईपी एड्रेस स्थायी एड्रेस होते हैं, जबकि डायनामिक आईपी एड्रेस अस्थायी होते हैं। दो, डायनामिक आईपी एड्रेस वाले नेटवर्क में एक ही डिवाइस को बार-बार जुड़ने पर
अलग अलग आईपी एड्रेस असाइन होता है, जबकि स्टैटिक आईपी एड्रेस वाले नेटवर्क में एक ही डिवाइस के बार-बार जुड़ने पर भी उसका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है। 3. स्टैटिक आईपी एड्रेस को मैन्युअली प्रोवाइड किया जाता है, जबकि डायनामिक आईपी एड्रेस को एपीआई, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग या डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रदान किया जाता है। 4. स्टैटिक आईपी एड्रेस हाई होने के कारण नेटवर्क में किसी भी अन्य कंप्यूटर या डिवाइस प्रदान नहीं किया जा सकता है, जबकि डायनामिक आईपी एड्रेस नेटवर्क में अलग-अलग समय में अलग-अलग डिवाइस या कंप्यूटर को प्रदान किया जा सकता है। आईपी एड्रेस क्लासेस इन हिंदी। दोस्तों, IPv4 में नेटवर्क डिवाइसों के लिए एड्रेसिंग सिस्टम को 5 क्लासेस में बांटा गया है और प्रत्येक क्लास को उसके फर्स्ट ऑक्टेट के आधार पर पहचाना जाता है। क्लास ए आईपी एड्रेस इन हिंदी। जिन आईपी एड्रेस के फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज 0 से 127 तक होती है, उन्हें क्लास आईपी एड्रेस कहा जाता है। क्लास ए की आईपी रेंज 1 x 127 तक होती है। क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0 होता है और क्लास में मैक्सिमम 100। क्लास का उपयोग बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, जिसके नेटवर्क में होस्ट की संख्या बहुत अधिक होती है। उन कंपनी में क्लास का उपयोग होता है। क्लास बी आईपी एड्रेस इन हिंदी। जिन आईपी एड्रेस की रेंज 128.0.x से 191.255 x तक होती है, उन्हें क्लास बी एड्रेस कहा जाता है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0 होता है।